ठीक है, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। और हम कर रहे हैं हमारी फोर्थ यूनिट पार्ट प्रोग्रामिंग। हमने शुरू की थी पार्ट प्रोग्रामिंग। तो हमने क्या बात की थी लास्ट लेक्चर में कि पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग के कुछ मेथड्स थे, कुछ टेक्निक्स थी जिनके बारे में हमने बात की थी। लास्ट जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो टॉपिक था हमारा एनसी वर्ड्स। जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो हमारा टॉपिक कौन सा था? एनसी वर्ड्स। तो एनसी वर्ड्स में हमने बात की थी सीक्वेंस ब्लॉक नंबर की, एन वर्ड्स जो हमारे बताया ना एनसी वर्ड्स। एनसी वर्ड हमारे पास से 8 होते हैं एनसी वर्ड्स जो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जो हम कहां पे यूज करते हैं? जब हम किसी पार्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस दौरान इन नंबर्स को हम क्या यूज करते हैं, इन नंबर्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एनसी वर्ड्स के बारे में। तो हमने जो हमारे 3 एनसी वर्ड्स है पहले, इन तीनों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इन तीनों के बारे में कि सीक्वेंस ब्लॉक नंबर क्या होता है, यानी कि एन वर्ड्स क्या होते हैं, प्रिपरेटरी फंक्शन यानी कि जी वर्ड्स क्या होते हैं, डायमेंशन वर्ड एक्स वाई जेड क्या होते हैं। तो एक बार सुन लो कि सीक्वेंसी ब्लॉक नंबर एन वर्ड्स यानी कि जो सीरियल नंबर को डिनोट करे, यानी कि कोई भी हम काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जो पहला शब्द होगा, जो पहला वर्ड बनेगा किसी भी ब्लॉक का वो होता है एन वर्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस ब्लॉक नंबर। जैसे हमें कोई ऑपरेशन शुरू करना है, पार्ट बनाने के लिए हमने टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, मिलिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, तो सीरियल नंबर पहला यानी कि N01 हम लिखेंगे N01 यानी कि ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है। अगर हमने लिखा N05 तो ये हमारा सीरियल नंबर 5 यानी कि 5 नंबर ऑपरेशन है। तो इस तरह से हम करते थे एन वर्ड में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फंक्शन यानी कि जी वर्ड में। जी वर्ड में क्या था? ये जस्ट जो हमारे कंट्रोल, जैसे हमारा कंट्रोल हो रहा है, टूल को कंट्रोल करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को गाइड करने के लिए हम यूज करते थे जी वर्ड का। ठीक है, जी वर्ड का हम यूज करते थे कंट्रोल यूनिट व्हिच एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यूज किया जी वर्ड। उसके बाद हम बात करते कई थी थर्ड की डायमेंशन वर्ड्स के बारे में, यानी कि एक्स वाई जेड। ये जस्ट क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो कि पोजीशन दिखाते हैं। किसकी पोजीशन? टूल की, कि हमारा जो टूल है वो किस पोजीशन में मोशन कर रहा है, चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, या फिर जेड डायरेक्शन में है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की फीड रेट वर्ड, यानी कि इसको हम एफ वर्ड भी बोलते हैं। फीड रेट वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ वर्ड भी बोलते हैं। इसका हम यूज किस लिए करते हैं? इसका हम यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर। हम जैसे पार्ट का किसी का प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी पार्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर फीड को दर्शाने के लिए जो फीड रेट है कि हमने कितनी फीड देनी है, हमारे जो जॉब बनानी है, जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, तो उस दौरान हमने कितनी फीड यूज करनी है, तो फीड को डिनोट करने के लिए हम एफ वर्ड का यूज करते हैं। कि जैसे लिखा हुआ है एफ फीड रेट वर्ड इज यूज्ड टू प्रोग्राम द प्रॉपर फीड रेट, ठीक है, व्हिच इज गिवन इन एमएम पर मिनट, या फिर बोलती है एमएम पर रेवोल्यूशन। फीड रेट होता है, फीड रेट मतलब फीड को दर्शाने के लिए। पार्ट प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो फीड होती है कि हमने कितनी फीड देनी है जॉब को बनाने के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उस फीड को हम डिनोट कर देते हैं एफ वर्ड से। फीड के लिए हम लिखते हैं एफ वर्ड कोड लिखते हैं, एनसी कोडिंग करते हैं एफ वर्ड से फीड के रिगार्डिंग। तो फीड होती है ये प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होती है? एमएम पर मिनट में हो सकती है या एमएम पर रेवोल्यूशन में हो सकती है। ठीक है, जो फीड होती है ये एमएम, ठीक है, पर मिनट भी हो सकती है, या फिर हो सकती है एमएम पर रेवोल्यूशन। ठीक है, किसी भी तरीके में हो सकती है, एमएम पर मिनट भी हो सकती है, एमएम पर रेवोल्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, तो बस इसमें इतना आएगा। डिनोट हम इसको करते हैं एफ से। जैसे मान लीजिए हमें फीड दी हुई है, हमें दी फीड, मान लो हमें दिया हुआ है 200 कि हमारी फीड क्या होनी चाहिए? 200 होनी चाहिए। तो हम इसको जब प्रोग्रामिंग करेंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग की, किसी पार्ट को बनाने की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो एफ को यानी कि 200 को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ 200। ठीक है, अगर हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह से F200 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसकी फीड 200 है। F200 भी लिखा हो सकता है, F150 लिखा हो सकता है, M250 लिखा हो सकता है। तो ये सारी क्या है? F से मतलब कि ये फीड है। 150 क्या है? फीड रेट है। 250 क्या है? वो भी फीड है।
तो फीड को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एफ वर्ड्स का कोडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की, स्पिंडल स्पीड वर्ड यानी कि एस वर्ड। स्पिंडल स्पीड वर्ड यानी कि एस वर्ड, हम इसको किससे लिखते हैं, एस वर्ड से लिखते हैं। तो ये किसके स्पेसिफाई करते हैं, तो एस वर्ड का हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं कटिंग स्पीड के लिए। हमारी जो प्रोसेस है उसकी कटिंग स्पीड कितनी है, या फिर स्पिंडल की स्पीड कितनी है, स्पिंडल की स्पीड या फिर कटिंग की स्पीड को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एस वर्ड का। किसका यूज करते हैं, स्पिंडल स्पीड वर्ड का यूज करते हैं। किसको दर्शाने के लिए, स्पीड, प्रोसेस की स्पीड बोल सकते हो, या फिर हमारी जो स्पिंडल है, स्पिंडल की स्पीड। मान लीजिए जैसे दिया हुआ है कि हमारी एक मशीन है, वो 500 आरपीएम पे क्या कर रही है, रन कर रही है। 500 आरपीएम पे कोई मशीन क्या कर रही है, रन कर रही है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे S500, हम लिखेंगे S500। मान लीजिए हमारी आरपीएम हमें दे दी 450 आरपीएम पे कोई भी मशीन हमारी क्या कर रही है, रन कर रही है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे S450, ठीक है, S450। तो मतलब स्पिंडल की स्पीड या फिर हमारी जो प्रोसेस चल रही है ऑपरेशन के द्वारा, उस प्रोसेस की स्पीड को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं एस वर्ड का। इस जैसे हमें दे दिया कि 500 आरपीएम के साथ वो मशीन क्या कर रही है, रन कर रही है, यानी कि 500 आरपीएम के साथ वो मशीन काम कर रही है, दौड़ रही है, काम कर रही है। तो हम लिख देंगे कि 500 S500, S मतलब उसकी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस वर्ड का। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की, यानी कि ये कौन सी है, टूल सिलेक्शन वर्ड यानी कि टी वर्ड। तो टूल सिलेक्शन वर्ड यानी कि, क्योंकि हम करते हैं एनसी वर्ड्स, जैसे हम एनसी मशीन पे काम करते हैं तो वहां पे अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के टूल यूज करते हैं। तो टूल की सिलेक्शन करने के लिए कि हमने, जैसे हमारा ऑपरेशन है, फेसिंग ऑपरेशन है, या टर्निंग ऑपरेशन है, या फिर कोई ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, तो कब कौन से ऑपरेशन के दौरान कौन सा टूल यूज करना है, उसकी सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टी वर्ड्स का, ठीक है। ये सारे क्या है, एनसी वर्ड्स हैं। ये क्या है, न्यूमेरिकल कंट्रोल वर्ड्स हैं, जिनका यूज हम कहां पे करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं इन सारे वर्ड्स का यूज। तो उसी में है टूल सिलेक्शन। टूल सिलेक्शन यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, कोई टूल सिलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास टूल ड्रम लगा होता है, आपको बताया था ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, एटीसी होता है, ठीक है, एक साइकिल होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, कि जब जो ऑपरेशन रिक्वायर होता है, जब जो ऑपरेशन हमें जरूरत होती है जिस ऑपरेशन की, वो टूल क्या हो जाता है, हमारे सामने यानी कि वर्कपीस के सामने आ जाता है। तो इसलिए टूल की सिलेक्शन करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज करते हैं टी वर्ड्स का। हम किसका यूज करते हैं, टी वर्ड्स का, ठीक है। उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए वो टूल, वाई डायरेक्शन में चाहिए, या फिर जेड डायरेक्शन में चाहिए, अकॉर्डिंग टू उसकी डायरेक्शन। जैसी उसकी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हमारे टूल की सिलेक्शन करते हैं। तो उसको सिलेक्शन करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं टी वर्ड्स का। सिलेक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टी वर्ड्स का। आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है मिससेलेनियस वर्ड, ठीक है, मिससेलेनियस वर्ड। ये जस्ट किसके लिए था, टूल सिलेक्शन के लिए। ये किसके लिए होता है, टूल सिलेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि मिससेलेनियस वर्ड यानी कि एम वर्ड की। एम वर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं, एम वर्ड का यूज हम डायमेंशनल मूवमेंट वगैरह होती है मशीन की, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो उससे रिलेटेड नहीं है। एम वर्ड का हम जस्ट यूज करते हैं हमारी जो स्पिंडल है उसको स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए, हमारा जो कूलेंट है उसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। यानी कि इसका जस्ट काम क्या है, स्विचिंग ऑन ऑफ का काम है। यानी कि हमारी अगर स्पिंडल है, हम स्पिंडल को चाहते हैं स्टार्ट करना, तो एम वर्ड का यूज करेंगे कि M01 यानी कि हमारी स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगी। सपोज है, मान लीजिए M01 लिखा हुआ है तब स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगी, M05 लिखा है स्पिंडल बंद हो जाएगी, M110 लिखा हुआ है कूलेंट ऑन हो जाएगा, M122 लिखा हुआ है कूलेंट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, कूलेंट को ऑन ऑफ करने के लिए, स्पिंडल को ऑन ऑफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एम वर्ड का। किसका यूज करते हैं हम, स्पिंडल ऑन ऑफ, ठीक है, स्पिंडल ऑन ऑफ। इसी तरह कूलेंट को ऑन ऑफ करने के लिए भी हम यूज किसका करते हैं, मिससेलेनियस वर्ड यानी कि एम वर्ड का। फिर बात करते हैं हमारे लास्ट की। लास्ट हमारा कौन सा है, एंड ऑफ ब्लॉक यानी कि ई ऑफ बी। EOB का मतलब है आइडेंटिफाई द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्लॉक,
यानी कि जहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पे आके क्या होगा, सारी इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएगी, क्लोज, यानी कि ब्लॉक बंद हो जाएगी, सारी इंस्ट्रक्शंस का क्या आ जाएगा, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएगी, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्लॉक, कि जो हमारा ब्लॉक है इंस्ट्रक्शन का, उसका क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो अब देखो एनसी वर्ड में हमने क्या किया, एनसी वर्ड में हमारे पास 8 एनसी वर्ड्स होंगे जिनका हम यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, हम इनका यूज करेंगे पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हमने ये 3 पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, सीक्वेंस, ब्लॉक नंबर, प्रिपरेटरी फंक्शन और डायमेंशन। सीक्वेंस ब्लॉक नंबर का यूज हम करते हैं सीरियल नंबर दर्शाने के लिए, ठीक है, जो भी हमारे ब्लॉक का जो हमारे जो बोल देते हैं प्रोग्राम होगा उसका जो पहला शब्द होगा, ठीक है, एवरी ब्लॉक का जो पहला शब्द होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, वो एन वर्ड होगा। फिर हमने प्रिपरेटरी फंक्शन जी वर्ड की बात की कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम यूज करते हैं जी वर्ड का। डायमेंशन वर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, डायमेंशन वर्ड का यूज हम करते हैं डायरेक्शंस दिखाने, जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, कि हमारे टूल की पोजीशन कैसी है, टूल का जो मोशन है वो किस पोजीशन में है, तो पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए इनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं। जो हमारा एक्स वाई जेड होता है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने बात की फीड रेट की। फीड रेट यानी कि एफ वर्ड, इसका हम यूज करते हैं, किससे यूज करते हैं, इसका यूज पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं फीड को इंडिकेट करने के लिए, कि फीड को दर्शाने के लिए, कि जैसे हमारी 200 लिखा हुआ है, 200 यानी कि F200 है, तो F200 का मतलब होगा कि फीड हमारी कितनी है, F200। अगर F150 लिखा हुआ है तो फीड हमारी कितनी है, 150। इसको हम कैसे करते हैं, मीटर पर मिनट में भी कर सकते हैं, डिनोट एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर mm पर मिनट में भी कर सकते हैं, और mm पर रेवोल्यूशन में भी कर सकते हैं, इसको फीड को। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, स्पिंडल स्पीड वर्ड यानी कि एस वर्ड। इसको हम यूज करते हैं या फिर बोल सकते हैं कि डिनोट किस लिए करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके लिए करते हैं स्पिंडल स्पीड के लिए या प्रोसेस की स्पीड के लिए। जैसे 500 आरपीएम रन लिखा कि मशीन 500 आरपीएम पे रन कर रही है, यानी कि एस 500 हो जाएगा। 450 पे रन कर रही है तो एस 450 हो जाएगा। ये क्या दर्शाएगा, स्पिंडल की स्पीड को। फिर बात करते हैं टूल सिलेक्शन वर्ड यानी कि टी वर्ड की। टी वर्ड का यूज यानी कि टूल सिलेक्शन वर्ड का यूज हम करते हैं टूल को सिलेक्ट करने के लिए। डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, तो डिफरेंट टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी वर्ड्स का। उसके बाद है मिसलेनियस वर्ड यानी कि एम वर्ड। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, हमारी स्पिंडल को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, कूलेंट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, यानी स्विचिंग ऑन ऑफ के काम के लिए हम यूज करते हैं एम वर्ड यानी कि मिसलेनियस वर्ड का। फिर बात करते हैं लास्ट एंड ऑफ ब्लॉक यानी कि ईओबी की। एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्लॉक यानी कि जहां पर जो हमारा इंस्ट्रक्शन का एक ब्लॉक बना हुआ है, जिस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है, वो प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड, यानी कि यहाँ पे जाके वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हमने बात की एनसी वर्ड्स के बारे में, ये हमने बात की एनसी वर्ड्स के बारे में। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है जो हम कर रहे हैं पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। कि फॉर्मेट क्या होता है पार्ट प्रोग्रामिंग का। ठीक है, मेथड आपने पढ़े थे पार्ट प्रोग्रामिंग के। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट की। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट की बात। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है वो कौन सा है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट इज ए मेथड ऑफ राइटिंग द वर्ड्स इन ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट एक मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे ब्लॉक होते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के जो ब्लॉक होंगे, ब्लॉक के अंदर जो वर्ड्स होंगे, उनको लिखने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट।
कि हमने किस फॉर्मेट में अपने शब्दों को ब्लॉक के अंदर लिखा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन ब्लॉक का एक ग्रुप बनाया है कि इन शब्दों की सहायता से किस तरीके से बनाया है, तो उसको क्या बोल देते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ राइटिंग द, ये क्या है, इट इज ए मेथड ऑफ, इट इज ए मेथड ऑफ writing the words, writing the words in block of instruction, in a block of instruction, block of instruction, यानी कि एक मेथड है राइटिंग द वर्ड्स, वर्ड्स को लिखना इन द ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक बना हुआ है उस ब्लॉक के अंदर शब्दों को लिखना, वर्ड्स को लिखना, जो एनसी वर्ड्स हैं उनको लिखना, वो क्या है, राइट करना क्या है, एक मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है ये अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, अलग अलग जो हमारा न्यूमेरिकल एनसी सिस्टम होता है, जो हमारा एनसी सिस्टम होता है ये क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट वे से इनको क्या किया डिजाइन किया जाता है, ताकि ये जो एनसी वर्ड्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं उनको क्या कर सके, समझ सके, जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और वर्क कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसके हिसाब से क्या कर सके, वर्क कर सके। जैसे लिखा हुआ है, द न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम आर डिजाइन सो दैट दे मे अंडरस्टैंड एंड वर्क विद वन टाइप प्रोग्राम फॉर्मेट, कि एनसी सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि ये जो एनसी प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स को क्या कर सके, समझ सके और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, काम कर सके। एनसी जो हमारा सिस्टम होता है ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो हमारा फॉर्मेट होता है, जो हमारे प्रोग्राम का हमने फॉर्मेट बनाया है, ये एनसी सिस्टम उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, वर्किंग कर सके, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, वर्क कर सके। ठीक है, इसके अलावा एनसी सिस्टम कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर हम एक से ज्यादा प्रोग्राम फॉर्मेट का यूज करके भी हम उन प्रोग्राम को समझ सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एनसी सिस्टम ऐसे डिजाइन होते हैं जिनमें सिर्फ हम वन प्रोग्राम फॉर्मेट को समझ सकते हैं। ठीक है, वन प्रोग्राम फॉर्मेट, ठीक है, सिर्फ एक प्रोग्राम फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन कुछ एनसी सिस्टम हमारे ऐसे भी होते हैं यहाँ पे मोर देन, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, प्रोग्राम फॉर्मेट्स मोर देन टू, जब मोर देन वन, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, दो से ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट समझना कि पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर हम शब्दों को राइट करते हैं। कहां पे राइट करते हैं, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जो हमारा एनसी सिस्टम होता है ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट होगा उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, वर्किंग शुरू कर सके, वर्क कर सके। एनसी सिस्टम एक से ज्यादा फॉर्मेट के आधार पे भी काम कर सकता है, एक से ज्यादा एक हो तो भी क्या कर सकता है, वर्किंग कर सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, तीन प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, पार्ट प्रोग्रामिंग जो हमारे फॉर्मेट होते हैं ये होते हैं थ्री टाइप्स के, थ्री टाइप्स पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरह के पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट होते हैं। ये हमारा टॉपिक हो जाएगा अगला। हमें पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट तो पता लग गया हमें क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ राइटिंग द वर्ड्स इन ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें थ्री टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, जो हमारे पास तीन तरह के पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट होते हैं उनके बारे में। पहला कौन सा है, पहला है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, दूसरा है फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट और तीसरा है टैब सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंट फॉर्मेट। तो सबसे पहले है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। पहला कौन सा है, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। पहला हमारे पास है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, दूसरा है फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट, दूसरा हमारे पास कौन सा है, फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट, फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो है टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट, टैब TAB SEQUENCIAL
UENTIAL फॉर्मेट। तो ये तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरह के हमारे पास होते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। ठीक है, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले की वर्ड एड्रेस फॉर्मेट की, कि ये क्या होता है। लिखा है दिस फॉर्मेट इज बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन लेटर और वन और मोर डिजिट। कि जो हमारा वर्ड एड्रेस फॉर्मेट है ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। ये फॉर्मेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, जहां तो एक वर्ड का होगा, एक वर्ड का, एक लेटर का, जहां फिर हो सकता है एक से ज्यादा जो डिजिट होते हैं उनका। ठीक है, अल्फाबेटिक कैरेक्टर में जैसे N है, G है, XYZ है, M है। ठीक है, इस तरह से काफी सारे हो सकते हैं। M है, S है, T है, S है, F है, T है, इट्सेट्रा। इस तरह से काफी चीज, यानी कि वर्ड एड्रेस फॉर्मेट क्या है, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर ये क्या होते हैं, जो या तो कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन किसका, एक लेटर का या फिर एक डिजिट का। ठीक है, एक से ज्यादा डिजिट का या फिर एक लेटर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसको हम बोल देते हैं वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। जैसे N है तो N किस में आएगा, हमारे वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में। N है, G है, XYZ है, M है, S F T एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, वर्ड एड्रेस समझ में आ गया कि एक ऐसा फॉर्मेट जो बेस्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन लेटर, एक लेटर या फिर वन और मोर डिजिट, एक या एक से ज्यादा डिजिट पे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड की। सेकंड हमारा है फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट। फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होगा, ये जस्ट क्या करता है, सीक्वेंस को डिनोट करता है कि सीक्वेंस हमारे किस स्टेट में चल रहे हैं। मान लीजिए हमारा N है, N01 है, N02 है, तो इस सीक्वेंस में चल रहे हैं। फिक्स ब्लॉक होगा, फिक्स ब्लॉक के अंदर क्या होगा, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। कि ऐसा नहीं कि हमने नंबर 1 शुरू किया फिर नंबर 5 नंबर 7, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस वाइज। यानी कि इन फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। कि जो एक सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे आपको पता है कि अगर एक नंबर है तो एक चलेगा, फिर 2 3 4, जिस तरह से पर्टिकुलर सीक्वेंस बना हुआ है उसी सीक्वेंस में क्या चलेगा, हमारे ऑपरेशन चलेंगे, हमारी जो कोडिंग होगी, जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी, ऑपरेशन होंगे वो चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा सीक्वेंस N01 है, उसके बाद N02 है, N03, इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ है कि हमने N01 किया उसके बाद सीधा हम डायरेक्ट आ गए N03 पे। तो इस तरह से नहीं होगा। हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना होगा, उसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में हमारा फॉर्मेट चलेगा, उसी सीक्वेंस में हमारा ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट कौन सा है, टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। कि इन दिस प्रोग्राम फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन इन ए ब्लॉक आर गिवन इन आइडेंटिकल सीक्वेंस इन ए केस ऑफ फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट। कि जैसे हमारे फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारे सीक्वेंस बने होते हैं, सेम उसी तरह हमारे टैब सीक्वेंस फॉर्मेट में भी क्या होते हैं, सीक्वेंस बना होता है हमारे वर्ड्स का, हमारे एनसी वर्ड्स का, हमारी इंस्ट्रक्शंस का। लेकिन इसमें क्या होता है, ईच वर्ड सेपरेटेड बाय टैब कैरेक्टर। कि एक टैब कैरेक्टर होता है, टैब कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे वर्ड होते हैं, जितने भी हमारे वर्ड होते हैं, उन सभी वर्ड को क्या करता है, आपस में क्या करता है, सेपरेट करता है। समझ में आया कि टैब सीक्वेंस फॉर्मेट में क्या है, ये सेम वर्किंग सेम होगा किसकी तरह, फिक्स ब्लॉक की तरह। इसके अंदर सीक्वेंस वगैरह सारा क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन इसके अंदर एक टैब कैरेक्टर का यूज करते हैं। टैब कैरेक्टर का यूज हम करते हैं, जो क्या करता है, हमारे वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स हैं, ईच वर्ड्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ईच वर्ड्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में। तो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में हमने बात की कि प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट था, फॉर्मेट क्या है, राइटिंग द वर्ड्स। कि वर्ड्स जो शब्द हैं उनको राइट करना, किसमें राइट करना, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमारा इंस्ट्रक्शंस का ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक में क्या करना, शब्दों को राइट करना, वो क्या है, फॉर्मेट। उसके बाद हमने बात की 3 टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। 3 प्रकार की हमारे पास पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट और टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट।
सबसे पहले बात की हमने वर्ड एड्रेस फॉर्मेट की, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो भी ये बेस्ड होता है कॉम्बिनेशन पे, किसके कॉम्बिनेशन पे, कि इसके अंदर या तो एक लेटर होगा या फिर एक से ज्यादा क्या होंगे, डिजिट होंगे। एक लेटर होगा या फिर एक से ज्यादा डिजिट होंगे, जैसे कि N G X Y Z M S F T, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से फिक्स ब्लॉक में हमने क्या बात किया, फिक्स ब्लॉक के अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी हमारा सीक्वेंस बना होगा, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट बना हुआ है, जो हमारा सीक्वेंस बना हुआ है, वो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि जो भी काम चलेगा, जो भी ऑपरेशन चलेंगे, वो एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिस सीक्वेंस में हमारे जो फॉर्मेट है बना हुआ है, जो फिक्स फॉर्मेट है। कि ऐसा नहीं कि एक नंबर ऑपरेशन को हमने 4 नंबर पे किया, 4 को हमने 6 पे किया, जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर काम होगा। इसके अंदर हम लेटर या टैब कोड्स का यूज नहीं करते। इसके अंदर हम जो लेटर्स होते हैं, टैब कोड्स होते हैं, उनका यूज फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर नहीं करते। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट के अंदर। तो ये भी जो इसके अंदर सीक्वेंस होता है इंफॉर्मेशंस का, कोड्स का, वो सिमिलर होता है फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट की तरह। जैसा हमारा फिक्स ब्लॉक फॉर्मेट होता है, सेम उसी तरह होता है टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट के अंदर। जस्ट इसमें क्या चेंज है, इसके अंदर हम एक यूज करते हैं टैब का। टैब का यूज हम क्यों करते हैं, ये क्या करता है टैब, ईच वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। टैब क्या करता है, जितने भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, इस फॉर्मेट में, उन वर्ड्स को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है टैब। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की एनसी वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले एनसी वर्ड्स में हमारे 8 एनसी वर्ड्स थे, जैसे सीक्वेंस, ब्लॉक नंबर, प्रिपरेटरी फंक्शंस, डायमेंशन वर्ड, फीड रेट वर्ड, स्पिंडल स्पीड वर्ड, टूल सिलेक्शन वर्ड, मिसलेनियस वर्ड और एंड ऑफ ब्लॉक। उनके बारे में 8 पॉइंट के बारे में बात की। फिर हमने शुरू किया अपना टॉपिक नेक्स्ट, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में जाना, उसके बाद उसके 3 टाइप होते हैं फॉर्मेट के, हमने उन तीनों टाइप के बारे में पढ़ा, वर्ड एड्रेस, फिक्स ब्लॉक और टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे कैडेंस साइकिल क्या होती है, सब रूटीन क्या होती है, डू लूप्स क्या होती है, ऑफसेट क्या होता है, टूल ऑफसेट। तो ये कुछ पॉइंट हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।